वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है वाइगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। वाइगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो वाइगोस्की के जो थ्योरी है वो आपकी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं ये 100% टॉपिक है जो कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज हम वाइगोस्की के बारे में बात करेंगे, वाइगोस्की के बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, उनकी थ्योरी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टर्म्स है जो कि उन्होंने हमको दी है वाइगोस्की ने, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, जब हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की के पहले हम लोगों को जीन पियाजे थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जीन पियाजे को डिस्कस करेंगे, फिर वाइगोस्की की पूरी थ्योरी को देखेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको जो एग्जाम में बार बार आने वाली टर्म्स है, ZPT जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके अलावा जो आपका है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, स्केप होल्डिंग क्या होता है, स्केप होल्डिंग के अलावा हम एक और बात करेंगे MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर्स की। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस क्लास में इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में। स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम जीन पियाजे को थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने हम लोगों को बात बताई किसके बारे में। जीन पियाजे ने हमको ये बताया था, जब हमने पढ़ा था तो जीन पियाजे ने आपका जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था कि पियाजे जो थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था। ठीक है, क्लियर। इन्होंने ये बताया था कि बच्चा जो है पहले डेवलपमेंट करेगा, बच्चे का पहले डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर थॉट आते हैं। ठीक है, क्या करेगा, बच्चे का पहले क्या होगा, विकास होगा, बच्चे का पहले विकास होगा अलग अलग स्टेजेस में, उसके बाद क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, थॉट करेगा, सोचेगा, उसके अंदर भाषा का गुण आएगा। ठीक है, तो ये कौन बताते हैं, पियाजे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पहले होगा, थॉट या लर्निंग, एक तरह से एक और चीज़ यहाँ पे बात करेंगे कि लर्निंग जो है वो आपकी बाद में होगी। ठीक है, पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में लर्निंग होगी। पहले विकास हो जाएगा, विकास के साथ साथ लर्निंग होगी, या फिर बच्चा पहले इंडिविजुअल लेवल पे विकास कर लेगा, उसके बाद उसके अंदर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है, क्लियर। और अगर लैंग्वेज के आगे और बात करेंगे, लैंग्वेज और थॉट के पर्सपेक्टिव में पियाजे ने क्या क्या कहा, तो आप लोगों को याद रखना है कि पियाजे ने कहा कि जो थॉट है वो क्या करती है, आपका लैंग्वेज को परसिस्ट करती है। ठीक है, मतलब पहले थॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लैंग्वेज आई। पहले आपके दिमाग में, कुछ बच्चे के दिमाग में विचार आएगा, उसके बाद वो भाषा सीखता है। तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 उन्होंने बताया कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग कब होगी, जब बच्चा डेवलप हो जाएगा फिर लर्निंग होगी। ठीक है, दूसरा ये कि उन्होंने बताया था कि पहले थॉट आता है, उसके बाद भाषा आती है, पहले विचार आएगा और भाषा आएगी। ठीक है, तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रखना है पियाजे के बारे में। ठीक है, अब जब हम वाइगोस्की की बात करेंगे तो वाइगोस्की ने ये बताया, अच्छा, वाइगोस्की का सिद्धांत है सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर मोस्टली फोकस किया है, एक तो सोसाइटी के ऊपर और एक कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम बात करेंगे कि थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, सोसाइटी और एक बात करेंगे कल्चर। आप सोचेंगे कि मैम दोनों सेम ही तो है। ठीक है, सोसाइटी मतलब समाज और कल्चर मतलब हो गया आपका संस्कृति। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि सोसाइटी और किसकी बात करते हैं, वाइगोस्की, कल्चर की। ठीक है, सोसाइटी मतलब लोग, ठीक है, लोगों का समूह जो सर्टेन बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशन है, बिलीफ है, वैल्यू सिस्टम है, ये मिलकर के कल्चर बनाते हैं। ठीक है, तो कल्चर एक तरह से हो गया ऑब्जेक्ट जिसको कौन फॉलो करता है, लोग
जो लोग फॉलो करते हैं वो ग्रुप में क्या कहलाते हैं, सोसाइटी कहलाते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे की साइड जब हम बात करेंगे इसमें तो आप लोगों को देखना है कि बोल क्या रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस बात में कि वाइगोस्की थ्योरी स्ट्रेस द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। क्या बोलते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, किस पे जोर दिया उन्होंने, सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या बताया था आपको, संज्ञान, ठीक है, मतलब कि जो मेंटल प्रोसेस है या मेंटल डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा है उसके संज्ञानात्मक विकास में यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज का और संस्कृति का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें उसके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करती है। तो नंबर 1 ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने सोसाइटी और कल्चर का कॉम्बिनेशन पे बात की, उस पर फोकस किया है, ठीक है। अगली बात जब हम करेंगे तो बेसिकली वाइगोस्की जो थे वो रशिया के थे। कहाँ के थे वो, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने किसकी बात की, सोशल कंस्ट्रक्टिव मतलब सामाजिक रचना की बात की है। किसकी बात की, सामाजिक रचना। सामाजिक रचना का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो बच्चा जितना भी सीखेगा वो सोसाइटी में अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके, रचना करके, 1 बाय 1 करके सीखेगा। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो याद रखिएगा नॉलेज 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे की साइड जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा उन्होंने सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स पे फोकस किया, वही बात हो गई, ठीक है। क्या सोशो कल्चर पे एस्पेक्ट पे बात की, सामाजिक संस्कृति की बात की। समाज और संस्कृति के साथ में बच्चे का जो है जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसके विकास की बात इन्होंने कही है। होपफुली ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी और कल्चर, सोशो कल्चर जो डेवलपमेंट है उसकी बात किसने कही है। तो सोशो कल्चर की मेनली डेवलपमेंट की बात किसने कही है, आपके लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। चलते आगे की तरफ मैन देख लेते हैं कि वो बोलते क्या है। उन्होंने कहा है कि बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। उन्होंने ये बताया कि जो कम्युनिटी है वो किसी भी चीज़ की मीनिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मीनिंग का बनाना मतलब क्या हुआ, कोई भी बात है, कोई भी आप नज़रिया बना रहे, कोई भी सोच बना रहे, कुछ भी विचार बना रहे, कुछ भी सीख रहे, तो हम वो सब कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। हमारे समाज के लोगों के हिसाब से हम अपने सोच को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो अगर वहाँ के सोसाइटी में कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का वो लोग कुछ आपको मीनिंग बताएंगे, ठीक है, कि अच्छा हम लोग ये वाली चीज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे ये मीनिंग निकलता है, इसकी ये वैल्यू है, इसका ये विश्वास है, ठीक है। जैसे आप कोई त्यौहार मना रहे, ठीक है, तो बच्चा देखेगा क्या कि त्यौहार मना क्यों रहे, ठीक है, तो फिर कम्युनिटी से उसको पता चलेगा कि इस त्यौहार के पीछे ये रीज़न है क्योंकि इस दिन ये हुआ था। लाइक अगर दिवाली का एग्जाम्पल है तो इस दिन राम भगवान वापस आए थे, तो बच्चा इसको मीनिंग ले रहा है इसकी कि अच्छा उस सोसाइटी से मतलब समाज के लोगों से, समाज से, परिवार से मीनिंग लेता है, मीनिंग मेक करता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते आगे की तरफ। एक और बात है, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। ये बात मैंने आपको बता दी कि इन्होंने क्या बताया कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट, पहला बच्चा सीखता है उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हम लोगों ने पहले ये बात की है कि इनके अकॉर्डिंग वाइगोस्की के अनुसार पहले सोशल लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा, लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है। देन चलिए बात करते हैं आगे की तरफ कि मतलब बच्चा पहले सब सीखेगा, समाज से सारी चीज़ें सीखेगा और जैसे जैसे सीखता जाएगा वैसे वैसे डेवलपमेंट बच्चे का होता जाएगा। अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे ना, देखिए वाइगोस्की आर्ग्यूड दैट हायर मेंटल एबिलिटीज, ये देखिए मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक क्षमता, ठीक है, could only develop through interaction with more advanced other, ठीक है,
मतलब कि उनके अनुसार ये है कि बच्चे की मानसिक क्षमता का जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तब होता है जब वो लोगों से या दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई एक चीज़ जानता है क्लास में, अगर उसको एक चीज़ पहले से पता है, एक क्वेश्चन पहले से पता है, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको और बारीकी से जानने के लिए अगर वो अपने ग्रुप के अपने स्टूडेंट अपने ग्रुप के सदस्यों से बात करेगा, ठीक है, अपने दोस्तों से बात करेगा या टीचर से इंटरेक्ट करेगा उसके बारे में, और तो वो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे उस चीज़ को सीख पाएगा, ठीक है। तो ये बात वाइगोस्की ने कहा। वाइगोस्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सोशल लर्निंग के बारे में, कि जो भी हम सीखते हैं वो समाज में सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। तो आप लोगों को इस बात को हमेशा याद रखना है, अंडरलाइन करके रखना है, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब है ना 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हम वाइगोस्की की थ्योरी के देखेंगे। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बच्चा है उसका सोशल कल्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, कल्चर नंबर 1 पे क्या याद रखना है आपको, कल्चर। कल्चर मतलब होता है संस्कृति, डन, ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हो गया सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, क्लियर। उसके बाद अब बात करेंगे हम लैंग्वेज की, मतलब भाषा की। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, सोशो कल्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कल्चर किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट में सहायता करता है या एक रोल प्ले करता है। देखिए, जिस जगह पे, जिस फैमिली में, जिस फैमिली कल्चर में बच्चे ने जन्म लिया, ऑब्वियसली बात है कि बच्चा उन्हीं के बिलीफ सिस्टम को, उन्हीं के वैल्यूज़ को अपनाएगा थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो जब वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेगा तो उसको अपने पेरेंट्स से या अपनी जो कम्युनिटी के लोगों से जो कुछ भी सीखने को मिलेगा, उसके विश्वास, उसकी वैल्यूज, उसके नॉर्म्स अपनी समाज के हिसाब से ही डेवलप होंगे धीरे धीरे थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो इसलिए कल्चर जो है ना वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी बच्चे के विकास में, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब आगे की साइड जब हम बात करते हैं, नंबर 2 की बात करेंगे हम, सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर्स, टीचर्स, ठीक है। दूसरा जो डेवलपमेंट का मुख्य कारक है किसी बच्चे का, वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। ये सब भी चीज़ें बच्चा सीखता है, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ बड़ा होगा तो उसको बिलीफ का मतलब समझ आएगा कि अच्छा ये होता है, ट्रेडिशन ये होता है, ठीक है। तो संस्कृति समझने में थोड़ा बच्चा टाइम लेगा, लेकिन जो आपका सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चे का, वो बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है, मतलब जन्म के बाद से शुरू हो जाता है। अच्छा, आप सोचेंगे जन्म के बाद से बच्चा बोलना तो जानता ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन कैसे करेगा। बच्चा करता है, किसके थ्रू करता है, रो करके। अगर बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है सोसाइटी में, बाहर वालों तक अपनी बात किस तरह से पहुंचा रहा है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, रो करके, ठीक है, या फिर हाथ हिला करके, ठीक है, या फिर एकदम डर करके, ठीक है। तो सेंसेस के थ्रू बच्चा इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से, ताकि मदर तक उसकी बात पहुंचे। तो जब एक बात दूसरे इंसान तक पहुंचती है तो उसका मतलब होता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। किसके साथ में, 2 लोगों के बीच में अगर कुछ कम्युनिकेशन होता है तो वो सोशल इंटरेक्शन होता है। तो बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा सीखता है। कैसे, बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखेगा, ठीक है। पेरेंट्स से नहीं सीखता बच्चा पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सारा इनिशियल वे में, आप बोलते हैं ना फर्स्ट गुरु माँ होती है, तो बच्चा अपनी मदर से, अपने फादर से, इनसे बेसिक जानकारी जो कि दुनिया की है वो सीख रहा होता है। तो एक उनसे इंटरेक्शन करेगा, फिर स्कूल में जाएगा, टीचर से सीखेगा, ठीक है। टीचर से सीखेगा, आगे और बढ़ेगा तो फिर दोस्तों से सीखेगा, अलग अलग जगह जाएगा तो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके सीखेगा। तो सोशल इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। डन, चलिए चलते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखिएगा कि अगर बच्चे को अपनी कोई भी बात किसी और तक पहुंचानी है तो उसकी लैंग्वेज की नॉलेज और उसका कम्युनिकेशन स्किल दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बताइए, अगर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चा किस तरह से डेवलप होगा। क्या आप लोगों ने देखा है जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है या जिनकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड होती है, वो लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की जिनकी
उनकी कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। होपफुली आपको तीनों एस्पेक्ट समझ आ गए होंगे। नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 सोशल इंटरेक्शन, नंबर 3 लैंग्वेज। कल्चर मतलब कि जो बिलीफ वैल्यू जो कि समाज से बच्चे को मिलते हैं उससे उसका डेवलपमेंट होता है। सोशल कल्चर मतलब कि लोगों से बात करके जो बच्चे का विकास होता है, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके, पेरेंट्स से, फैमिली से इंटरेक्ट करके जो उसका डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन। नंबर 3 अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज, बच्चे की अगर लैंग्वेज पे कमांड होती है तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये सारी टर्म्स के बारे में पढ़ना है कि ये सब क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम यहाँ पे भी आएंगे कि डायग्राम क्या कहता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण टर्म्स दी है, ठीक है। पहले अगर बात करेंगे तो ZPD की, ठीक है। नंबर 2 पे हम बात करें, अच्छा ZPD मतलब क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नंबर 1 पे अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो जब हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग। ये वाले जो टर्म्स है ये एग्जाम में बार बार आता है। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका एक और वीडियो लेक्चर में, ठीक है, मतलब एक और जो वीडियो लेक्चर आएगा मैं उसमें इसके सारे PYQs करवा दूंगी, ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करेंगे नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, ठीक है। अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। और जैसे हो गया स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान या पाड़, क्लियर। उसके बाद में अगली बात हम जो नंबर 3 पे करने वाले हैं वो करेंगे MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये 3 टर्म्स है जो कि एग्जाम में बार बार आती है और जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हमको वो समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ZPD क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, A। अब जो A है ना, ये वाला हिस्सा, ये वो वाला हिस्सा है जो कोई बच्चा है। अच्छा हम ये अप्लाई करके देखेंगे एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो एक बच्चा है, आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अगर बच्चे के रेस्पेक्टिव में देखें तो बच्चा ऐसी बहुत सारी चीज़ें है जो खुद कर सकता है, उसके लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो सारे काम या वो सारी चीज़ें जो बच्चा खुद से सीख सकता है, ठीक है, वो वाला एरिया हो गया आपका A। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, खुद से सीख रहा है। बच्चा किससे सीखेगा, खुद से, यहाँ पे डन। अब ये वाला एरिया है ना, ये वाला वो एरिया है जहाँ पे ZPD वाला काम होगा। और इसके बाद में एक और एरिया है, ले सपोज, ठीक है, ये वाला आपका जो एरिया है ये माना कि B एरिया है, ठीक है। तो जो A वाला एरिया मैंने आपको क्या कहा कि बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, खुद से लर्न करेगा। सारा कैसे सीखेगा, बच्चा खुद से सीखेगा, ठीक है। वो बच्चा खुद से सीख पा रहा है तो वो हो जाएगा आपका A वाला पार्ट। अब ZPD वाला जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जहाँ पे बच्चे को अगर किसी की हेल्प मिल जाएगी तो बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। मतलब जितना सीख सकता है बच्चा उतना सब सीख जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है ना ZPD का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर किसी की हेल्प मिल जाएगी तो उसकी मदद से बच्चा सबसे ज़्यादा जितना वो सीख सकता है उतना सीख जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, मैथ के कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है, ठीक है, खुद से कर सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे खुद से नहीं हो रहे, उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो टीचर के पास गया और टीचर को बोला कि मैम या सर मुझे इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम मुझसे हो नहीं रहे। तो टीचर ने क्या किया, उसकी हेल्प की और उनकी हेल्प से, टीचर की हेल्प से बच्चे के जो बचे हुए क्वेश्चन थे जिसे वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बच्चा उन क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बच्चा वो क्वेश्चन कर सकता था लेकिन किसी की मदद की ज़रूरत थी, खुद से नहीं कर पा रहा था। तो जब टीचर ने हेल्प की तो बच्चे ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जितना बच्चा हेल्प से सीख सकता है, किसी की हेल्प होगी और जितना वो सीख पाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी की हेल्प से सीख पा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। जब संभावित विकास का क्षेत्र में अभी हम बात करते हैं तो यहीं पे कहीं आपका आता है स्कैफोल्डिंग। क्या आता है, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है वो भी आप लोग समझेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है वो टेम्पररी हेल्प, ठीक है। अब वो हेल्प किसी भी थ्रू हो सकता है, आप बोल के बता रहे हो, उसको इंस्ट्रक्ट करके सिखा रहे हो, या कुछ दिखा करके सिखा रहे हो, या साथ में बैठ करके सिखा रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप सिखा रहे हो, ठीक है, बच्चे की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ के केस में कौन था, टीचर ने क्या करा, बच्चे को क्वेश्चन बता दिए। तो जब बच्चे को क्वेश्चन बता दिए गए तो बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, गेटिंग द पॉइंट, क्लियर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख पा रहा है। तो जो टीचर ने उसकी हेल्प की ना, वैसे स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक सीढ़ी की तरह, मचान मतलब एक सीढ़ी, कि सीढ़ी क्या करती है, आपके काम को आसान बना देती है, हेल्प कर देती है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, वो सहायता होती है स्कैफोल्डिंग, जिससे बच्चा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, उतना जितना कि वो सीख सकता है उस उम्र में या उस टाइम पर, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग। क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चे को उसके हाईएस्ट लेवल पे सीखने में मदद करती है। जैसे एक फादर है, एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब साइकिल चला रहा है ना, तो वो एक पैर से पेडल पे पैर रखता है तो वो इधर झुक जाता है, एक इधर रखता है तो इधर झुक जाता है, मतलब जब वो साइकिल चला रहा होता है तो डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। हालांकि वो साइकिल चला सकता है लेकिन वो खुद से नहीं चला पा रहा, वो खुद से इतना कर पा रहा है कि हाँ उसने होल्ड करके रखा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। अब इतने में क्या होता है, उसके फादर आते हैं पीछे से, और फादर आने के बाद में क्या करते हैं, उसको पीछे से थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि यार ठीक है मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, तू चला। तो बच्चे को जब पिता की हेल्प मिलती है तो बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाना शुरू कर देता है। तो जब वो साइकिल चलाना शुरू करता है, चलता ही रहती है, साइकिल चलती रहती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, साइकिल में पारंगत हो जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। तो जो उसके फादर ने उसकी हेल्प की ना, वो होती है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग इज ऑल अबाउट टेम्पररी हेल्प, या जो क्षणिक सहायता की जाती है वो है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि ZPD क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। अब एक और चीज़, यहाँ पे जो एक एरिया मैंने बनाया था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, बी जिसको बोला मैंने, है ना, ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वो वाला एरिया है जहाँ पर बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा, ठीक है। ये उसके लिए इम्पॉसिबल टू लर्न है, मतलब वो कभी सीख नहीं सकता, ये वो एरिया है जो बच्चा सीखेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। बी वो वाला क्षेत्र है जो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, उस टाइम में, उस पर्टिकुलर एज में नहीं सीख सकता। तो वो वाला जोन कौन सा हो गया आपका, इम्पॉसिबल टू लर्न, बी वाला, ठीक है। तो मैंने आपको कितनी बात बताई, 2 बातें, ZPD जहाँ पे बच्चा अधिकतम सीख सकता है वो क्षेत्र, और स्कैफोल्डिंग जो बच्चे को टेम्परेरी सहायता दी जाती है वो उसके स्कैफोल्डिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो पूछते एग्जाम में, वो होती है MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब MKO मोर नॉलेजेबल अदर का यहाँ पे कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन या वो चीज़ होगी जो बच्चे को मदद कराए। जैसे अभी मैंने आपको जो मैथ के क्वेश्चन का एक एग्जांपल दिया था कि बच्चा खुद से कुछ क्वेश्चन कर पा रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो टीचर की हेल्प से वो बचे हुए क्वेश्चन भी कर पा रहा है। तो वहाँ पे जो टीचर है ना, वो बच्चे से थोड़ा ज़्यादा जानता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी हेल्प कर रहा है जिसमें वो उस चीज़ को ज़्यादा जानता है जो आप काम कर रहे हो उसमें, है ना, मतलब आप जितना जानते हो उससे ज़्यादा वो जानता है और आपको मदद कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को
या ऐसी किसी भी चीज़ को हम बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन या वो व्यक्ति है जो आपको हेल्प करता है किसमें, इसके फोल्डिंग में। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो एक्सपर्ट या फिर सारे पर्सन होंगे जो आपको हेल्प करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको तीनों टर्म समझ आ गई। एक बार डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसका दिया है पूरा। ठीक है, ये 3 क्षेत्र में बताया है। आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है कि ये मैं अपने खुद से कर लूँगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है? उसका खुद का जोन है जिसमें वो सीख रहा है। दूसरा, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ अगर मुझे कोई हेल्प कर दे। और जो हेल्प करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, अब लास्ट है आई कैंट डू दिस इवन विथ हेल्प। और ये वाला वो क्षेत्र है जो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा, भले उसको कोई हेल्प भी कर रहा हो तो नहीं कर पाएगा। होपफुली आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होगी। एक और डायग्राम की तरफ हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस दी है, तो अगर आप एक एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंस्ट्रक्टर टू असिस्ट द रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एंड विथ द हेल्प ऑफ एन एडवांस्ड अदर। ठीक है, ये एडवांस अदर और कोई नहीं है बल्कि आपका MKO है। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि वो रेंज, उस टास्क की वो रेंज जो कोई हेल्प करेगा तो बच्चा उस काम को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, वो एरिया जो बच्चा तब कर सकता है जब उसको कोई आके हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद में स्कैफोल्डिंग जो है इज अ प्रोसेस दैट सपोर्ट्स स्टूडेंट एज दे लर्न टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उनको जो हेल्प मिल रही है जिसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक, इसके अलावा एक और जो आपकी टर्म है MKO। ठीक है, मैंने बताया द MKO असिस्ट और स्कैफोल्ड द लर्निंग एक्सपीरियंस टू हेल्प द लर्नर फंक्शन विद इन देयर ZPD। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट या वो लोग होते हैं जो ZPD के अंदर बच्चे को हेल्प करते हैं। वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज ज़्यादा होता है, बच्चे को या किसी को मदद करते हैं, जिसके बाद में वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को या जितना वो सीख सकता है उतना सीख जाता है। जैसे मैंने बच्चे का और फादर का एग्जाम्पल दिया था, उसमें फादर ने क्या करा था? टेम्परेरी हेल्प दी थी, बच्चा साइकिल चलाना सीख गया था इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो जो फादर थे वो MKO थे, मोर नॉलेजेबल अदर थे। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसके आगे वाली जो क्लास होगी हम उसमें वाइगोस्की के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। इसके अलावा 1-2 टर्म्स और इसमें रही है तो उसके बारे में बात करेंगे। इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच के बारे में, ये 2-3 टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपकी सीटेट को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, सो दैट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।